चीखों की लड़की की आवाज़ आने शुरू। जब लड़के और लड़कियां नीचे आके भागे हैं, उस वक्त वो लड़की यानी कि अकेली थी, उनको भी टांगों पर काफ़ी ज़्यादा मारा गया, स्ट्राइक। वो हालांकि वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे वहाँ पे बच्चे को जो फोत हो गया उसकी भी खबर आई, और एफसी के एक लड़का जिसको मतलब टांगे तोड़ दिए गार्ड्स ने। डाले वाले ने सर, कोई सीनियर इंस्पेक्टर था सर, शर्म तो आती नहीं, उन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा मारा और मुझे डायरेक्ट डाले के अंदर डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी, और मैं हूं आपका होस्ट खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी। नादरीन, आज आपने सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के स्ट्रीम मीडिया पर देखा होगा कि एक ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हुई कि लाहौर में गुलबर्ग में पंजाब कैंपस जो है उसमें एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश हुआ। नाखुशगवार वाक़या सामने आया कि आज से 3 दिन कबल, वैसे तो ये ख़बर जो है वो ब्रेक हुई थी कि एक तालिबा के साथ जो है वो गार्ड ने ज़्यादती की, ये ख़बर ब्रेक हुई थी। और फिर 3 दिन बाद यानी आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ, स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। तलबा का मौक़िफ़ जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें मालूम हुआ कि तलबा का ये कहना है कि यहाँ 16 साला एक तालिबा है, उसके साथ ज़्यादती की गई और पहले कैमरे बंद किए गए और बाकी तालिबात को भेज दिया गया, उसे फ़ीस के लिए या किसी और मसले के लिए बुलाया गया और फिर जो है वो उसके साथ ज़्यादती की गई, ये उनका मौक़िफ़ है। उसके बाद फिर यहाँ पर आज पंजाब के सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब वो भी आए थे। उनके बयान से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी अपना बयान ये दिया कि उनके ख़्याल में भी कि ये ज़्यादती हुई है, लेकिन पहले वो कुछ तरद्दुद का शिकार थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने दोबारा अपना बयान रिकॉर्ड कराया तो उसमें वो श्योर थे और उनका कहना यह था कि मैसेजेस वगैरह जो है प्रिंसिपल वगैरह के और असातिज़ा और स्टूडेंट्स के आपस में कोई वॉइस मैसेज जो है वो भी वो कहते हैं कि मौजूद हैं। न सिर्फ ये कि वो मौजूद हैं बल्कि वो कैमरे वगैरह के शवाहिद के हवाले से भी कुछ जिक्र कर रहे थे। फिर उन्होंने तलबा से यकजहती का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि हमने आज सुबह ही पंजाब कैंपस गुलबर्ग की जो रजिस्ट्रेशन थी वो कहते थे कि हमने कैंसिल कर दी है। ना सिर्फ ये कि वो कैंसिल कर दी है बल्कि उन्होंने तलबा के हवाले से बात करते हुए कहा कि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हुई तो हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेंगे और हम तलबा के साथ बाकायदा तौर पर खड़े। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात भी की कि बजाय इसके कि वो जो गार्ड था या जो भी था उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, बल्कि उन्होंने कहा कि कार्रवाई के अलावा उस तलबा को जो वो धमकाया जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत है और वो तलबा को धमकाने की कभी भी फेवर में वो कहते हैं कि हम नहीं हैं। नहीं, साथ ही उन्होंने ये भी बताया और बयान दिया उन्होंने कि हम इस मामले को जो है वो पूरा देख रहे हैं और इसकी तहकीकात जो है वो अभी जारी हैं। जबकि DIG की जानिब से उनके तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है जो कि स्ट्रीम मीडिया पर चला। वो कहते हैं कि जो मशकूक शख्स है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लाहौर के बाहर किसी जगह से उसको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकार से हमने बात करने की कोशिश की और हमने जानने की कोशिश की कि वाक़या क्या है। तो जो पुलिस एहलकार थे यहाँ पर मौजूद, जो सिक्योरिटी पर इस वक्त मौजूद हैं, उनका ये कहना था कि अभी तक हमारे सामने कोई मुद्दई नहीं आया है, लेकिन जिस पर शकूक व शुबात हैं हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है और जैसे ही कोई मुद्दई सामने आएगा तो फिर अगली कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। क्योंकि जब तक कोई मुद्दई सामने नहीं आता उस वक्त तक पुलिस जो है उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और कार्रवाई जो है वो अमल में किसी सूरत में नहीं लाई जा सकती। जहाँ तक रहा मसला आज गुलबर्ग के माहौल का, तो यहाँ सुबह से ये एहतजाज जारी था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो एहतजाज किया और तालिबात और तलबा ने मिलकर एहतजाज किया। ये हमारे सामने इस वक्त जो है वो कैंपस है और इस कैंपस के दोनों गेट जो है वो तलबा ने एहतजाज के दौरान तोड़े। और जब राना सिकंदर हयात साहब जो सूबाई वज़ीर तालीम है वो यहाँ आए थे तो तलबा उनके साथ ही अंदर दाखिल हुए। पहले उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो राना सिकंदर हयात साहब आए और उनके साथ तलबा अंदर दाखिल हुए तो कुछ तलबा की तरफ से भी तोड़ फोड़ की शिकायत मिली हैं कि उन्होंने अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ की है, जिसकी वजह से पूरी पुलिस को हरकत में भी आना पड़ा और पुलिस ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाठी चार्ज भी किया। अगरचे एहतजाज जो होता है, पुरअमन एहतजाज, ये सबका हक है और पुरअमन एहतजाज करने का जो है वो हर किसी को हक हासिल है। अगर कोई एहतजाज पुरअमन कर रहा था उस पर फिर लाठी चार्ज करना ये जो है वो किसी सूरत भी ठीक नहीं था। तलबा ने अगर ऐसा कोई अमल कर भी दिया था तो उन्हें कोशिश करके रोकना चाहिए था या बताना चाहिए था या समझाना चाहिए था। स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज करना और शदीद किस्म का लाठी चार्ज करना ये भी कोई अच्छा इकदाम साबित नहीं हुआ।
नाज़रीन, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल वेलफेयर सर्विसेज के जो रायवेंड के नुमाइंदे सलमान साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने सुबह से इस वाक़े को देखा और आपका ताल्लुक़ भी इन्हीं इदारों से है, तो बताइए कि क्या हुआ था यहाँ? सुबह असल में तकरीबन दोपहर के टाइम हमारे काफ़ी लड़के इधर मौजूद थे, जो मुसलसल हमारे ग्रुप्स में ये इंफॉर्मेशन और वीडियोज़ की सूरत में पैगाम पहुंचा रहे थे कि ये मामला तो हो गया है। तो जिस वक्त ये मामला हुआ, हमें भी यही खबर थी कि कुछ लड़कियों को बेसमेंट में लेकर गए, वैन वाले लेकर गए हैं, और जो बाकी लड़कियां थी, लगभग 11 या 12 लड़कियां थी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, वो सारी ऊपर आ गई हैं, एक लड़की नीचे रह गई है। ठीक है, और गार्ड ने या वैन वाले ने उसको कहा कि आप साहब ऊपर जाइए, इन्होंने फ़ीस पे करनी है, ऑनलाइन ये पे करके आती हैं। ठीक है, वो लड़की उधर रुक गई है। उसके बाद कुछ देर बाद, यानी कि कुछ मामला तो हुआ, लड़कियां जब ऊपर गई हैं तो उनको आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं, चीखों की लड़की की आवाज़ आने शुरू। जब लड़के और लड़कियां नीचे आके भागे हैं, उस वक्त वो लड़की यानी कि अकेली थी, और जो बाकी जो अमला था वो भाग चुका था। ये बात आपको बताने वाले जो आपके वो दोस्त जो यहाँ पर थे, वो थे? जी जी, इधर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदे उसी वक्त ही पहुँच गए थे ये मामलात की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और इवन के उनको भी शदीद ज़ख्मी हुए, उनको भी टांगों पर काफ़ी ज़्यादा मारा गया, स्ट्राइक। वो हालांकि वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे, मगर उनको भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी किया गया। इवन गिरफ्तारी से तो वो खैर बच गए थे, मगर उनको क्या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल के नुमाइंदे हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के इस वक्त लगभग 170 यूनिवर्सिटीज़ प्लस में हमारे कैबिनेट्स मौजूद हैं। हर कैबिनेट में 15 लड़के हैं जो ऐसी मामलात, ऐसी तहकीकात पर फ़ौर अमल करते हैं। इस वक्त भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हंगामी इजलास भी हुआ है स्टूडेंट्स का, तो इंशाल्लाह इन मामलात के ऊपर हम मज़ीद कार्रवाई करने के लिए खुद कल के एहतजाज के बारे में आपके इल्म में है कि सुबह क्या होने वाला है यहाँ पर गुलबर्ग में? सुबह अभी कोई इन्फॉर्मेशन कन्फर्म नहीं हम दे सकते, तो जिस तरह ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो क्योंकि इस तरह इन्फॉर्मेशन लीक भी नहीं की जाती होती तंजीमों की वजह से, और जिस तरह ही कोई मामला तो होगा तो एकदम ही होगा। ज़ाहिर बात है, पहले तो लोगों को बताया नहीं जाता ताकि पहले इंतज़ाम कर लें या ऐसे मामला कर। बताइए कि कुछ आपके इल्म में हो कि आज क्या वाक़या हुआ सारा? सर ये सारी बात हुई थी जो सर हमें रेप के बारे में पता चला, और सर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया था कि 12:30 बजे सबने प्रोटेस्ट करना है, हक के लिए आवाज़ उठानी है। सही है। तो सर हम जैसे ही यहाँ पे पहुंचे, पीजीसी का जो एक कैंपस है, यहाँ पे रेंजर्स और पुलिस आए हुए आप थे। कितने बजे आए थे? सर हम 12:30 इधर पहुंच गए थे। तो एफसी कॉलेज के कितने स्टूडेंट यहाँ पहुँचे थे? सर हम जब कैंपस 10 है, यहाँ पे हम लोग 15 से 20 लड़के थे, लेकिन कैंपस 8 की तरफ हम लोग 50-60 लड़का हो गए थे हम लोग। तो लाठी चार्ज हो रहा था जब आप यहाँ आए? सर यहाँ पे रेंजर्स वगैरह सारे थे, दीवारें, मतलब यहाँ पे तबाही हो चुकी थी प्रोटेस्ट, लेकिन अब पुलिस ने मारना शुरू कर दिया था बच्चों को, जो हमें पता चला, इसलिए हम कैंपस 8 की तरफ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को जो फोत हो गए उसकी भी खबर आई, और एफसी के एक लड़का जिसको मतलब टांगे तोड़ दिए गार्ड्स ने। पाकिस्तान की स्ट्रीम मीडिया पे किसी के डेथ की खबर अभी तक नहीं आ रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो उसका इंतकाल भी हो गया। जी सर, हमारे पास पिक्चर्स है, मैंने अभी पिक्चर्स देख के आया हूँ सर, और सर मीडिया में तो आपको कभी नहीं किसी ने दिखाना, सोशल मीडिया पे सर सारा खुले सब नज़र आ रहा है सर आपको। अच्छा, आप ये बताइए कि मैंने सुना था आप भी गिरफ्तार हो गए, तो क्या हुआ था बताइए। जी सर, हम लोग एफसी कॉलेज से आगे कनाल की तरफ गए हैं, वहाँ पे पुलिस की वैन और सारे कुछ थे। हमने सर अभी कुछ भी इस तरह नहीं किया, हम सिर्फ आवाज़ उठाए थे कि उसको जेल में डाला जाए गार्ड को, तो सर पहले उन्होंने हमें मारना शुरू किया, जिसमें हमारे आधे बच्चे भाग गए हैं। सर हम दोबारा खड़े हुए हैं कि हमने आवाज़ उठानी है, और उसके बाद सर डाला आया, डाले वाले ने सर, कोई सीनियर इंस्पेक्टर था सर, शर्म तो आती नहीं, उन्होंने मेरे मुंह पे दरवाज़ा मारा और मुझे डायरेक्ट डाले के अंदर डाल दिया। उसके बाद सर 5 घंटे में जलील किया है, पानी भी गर्म था पहले, वो तो शुक्र है एंड में ठंडा पानी मिला है, उसके बाद जाके मैं छोड़ा। कौन से थाने ले गए थे आपको? सर ये मुस्लिम टाउन का यूबीए के करीब मार्केट के तो पीछे। 5 घंटे तक कोई एफआईआर नहीं हुई आप पे? सर पर्चे वगैरह कुछ भी नहीं हुए, लेकिन सर हमें जलील करके रख दिया, और कोई हमें मिलने नहीं दे रहे थे किसी घर वालों से, जो आए हैं वो भी जलील होते रहे, घंटा घंटा वेट करते रहे। तो कितने स्टूडेंट थे जो गिरफ्तार हुए और कितनों को छोड़ दिया गया है? सर छोड़ सबको दिया है, हमारे वाले स्टेशन में सर 13 लड़के थे, और हमें बताया गया था कि हर स्टेशन में ना बच्चों को, मतलब बहुत सारे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपके ख्याल से वाकया हुआ क्या है? क्योंकि यहाँ हमने पुलिस वालों से, लोगों से जानने की कोशिश की है, तो यहाँ कोई मुख्तलिफ खबरें, मुख्तलिफ तरह की राय आ रही थी। कुछ कहते हैं वाकया हुआ है, कुछ कहते हैं वाकया नहीं हुआ। आपके पास क्या मालूमात है? सर हमने सोशल मीडिया पे सारे बच्चों से मालूमात किए हैं सर, लड़की जो थी बेसमेंट में बंद हुई थी या बंद की गई थी, लेकिन सर बंद हुई थी। उसके बाद वैन वाला है उसका और एक गार्ड है, दोनों मुलव्वस हैं रेप में। सर उसकी ज्यादती होते हुए सर लड़कियां खुद गंवाएं जिन्होंने उसकी चीखों की आवाज़ सुनी है। उसके बाद सर उसकी कंडीशन बहुत बुरी है लड़की की, और लड़की की ये अफवाह है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि वो फोत हो गई है, इतनी बुरी कंडीशन थी। और अब सर
पीजीसी के जो फैकल्टी स्टाफ वगैरह है उन्होंने धमकियां दी हैं बच्चों को कि अगर आपने बात बाहर की आपको सस्पेंड किया जाएगा, आप पे फाइन टैक्स इस तरह सारा कुछ किया जाएगा। आपने स्टूडेंट का भी बयान सुना और मैंने आपको पुलिस का भी बयान बताया कि क्या है, राणा सिकंदर साहब का भी बयान मैंने आपको बताया कि क्या है। नीज़ अभी हमारे यहाँ कुछ अमले से भी बात हुई है जो कि पंजाब कॉलेज से ताल्लुक़ रखता था, उन्होंने कैमरे के सामने आने से तो फ़िलहाल मना कर दिया कि हमारा ऑफिशियल बयान आएगा। यानी यहाँ बहुत सारी मुतज़ाद ख़बरें हमें सुनने को मिली हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमने सब आपको बताया, लेकिन जब तक कोई तहकीकात नहीं हो जाती और पुलिस रिपोर्ट कोई सामने नहीं आ जाती, उस वक्त तक कुछ हतमी बात करना या हतमी राय देना यकीनन जो है वो मुमकिन नहीं है। जैसे ही कोई पुलिस रिपोर्ट सामने आती है और पुलिस अपना ऑफिशियल बयान इस मामले में जारी करती है तो फिर हम किसी नतीजे तक पहुँचने के काबिल होंगे। अब तक हमें इस वक्त तक लोगों के मुख्तलिफ बयानात जो है वो सुनने को मिले हैं, जिसे आप कहेंगे खबर है जो कि वायरल हो रही है और उस खबर की बुनियाद पर अब तक ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर हम हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश करते हैं तो हमें एविडेंस के तौर पर अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं मिल रही। ना ही हमें वो बच्ची कहाँ है, उसका नाम क्या है, वो किस हॉस्पिटल में है, इसी तरह जो बच्चा जिसके बारे में ख़बर दी जा रही है कि उसकी डेथ हो गई है वो किस हॉस्पिटल में है, ये सारी चीज़ें अभी तक हिडन हैं जो कि सामने नहीं आ रही हैं। लिहाजा जब तक कुछ तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक़्त तक कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। तो तहकीकात का इंतज़ार करते हैं। आदाब अर्ज़ है।